हेलो एवरीवन, मैं दीपांशी गोस्वामी। आज का डेट है 17 जून 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा जो वेबसाइट जो है हाल में उसको लॉन्च किया गया है, स्टडी राइस का जो ये वेबसाइट है। और इसमें जो है आपको 2020 के जो करंट अफेयर्स है उसके मार्च, अप्रैल और मई के कंपाइलेशंस मिल जाएंगे। तो इसको चेक करना मत भूलिएगा क्योंकि इसका जो लिंक जो है मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं क्योंकि यहाँ भी सेल चल रही है, बहुत ही कम रेट में ये आपको उपलब्ध होगा। तो प्लीज़ इसको चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी मेंटल इलनेस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को जो है नोटिस जारी किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 16 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है अभी मेंटल इलनेस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को प्रोवाइड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA को एक नोटिस जारी किया है। और 2018 में जो है IRDA ने जो है एक सर्कुलर इशू किया था, ये कहते हुए कि सभी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको अभी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का पालन करने के लिए कहा गया था इसमें। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है PM नरेंद्र मोदी ने जो है अभी 21 CM से, मतलब जो कि चीफ मिनिस्टर्स जो है 21 स्टेट्स के, उन सभी से एक मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है अभी 16 जून 2020 को जो कि 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से जो चीफ मिनिस्टर्स है उन लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। और प्राइम मिनिस्टर ने इंटरेक्शन के दौरान ये कहा कि टाइमली डिसीजंस जो है वो अभी देश में जो कोरोना वायरस जो है उससे उसको नियंत्रित करने में इसने हेल्प की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है, गवर्नमेंट ने जो है 3000 इंडिजिनियस जो वेंटिलेटर्स जो है उनको हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है अब तक। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के एक पार्ट के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अभी इंडिजिनियस वेंटिलेटर्स को देश भर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया है कोविड-19 पैंडेमिक के खिलाफ लड़ने के लिए। और इन अ फर्स्ट लॉट गवर्नमेंट ने जो है अभी लगभग 3000 डोमेस्टिक वेंटिलेटर्स को स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और फर्स्ट में 2020 को एक प्रेस स्टेटमेंट में इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि जून तक जो है 75,000 वेंटिलेटर्स के प्रोजेक्टेड डिमांड इंडिकेट उन्होंने किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया और नेपाल ने जो है हाल ही में MOU साइन किया। MOU जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 15 जून 2020 को इंडिया और नेपाल ने जो है अभी जो कि पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन किया। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको अभी फेडरल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल एंड इंडियन एम्बेसी के बीच में साइन किया गया था। और एग्रीमेंट के अंडर जो है इंडिया ने 2.33 करोड़ रुपीज़ का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसको एक्सटेंड करने के लिए प्लेज किया था इस एग्रीमेंट के अंडर। और प्रोजेक्ट जो है उसको अभी काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इंडिया जो है वो अभी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जो कि कंस्ट्रक्टिंग सैनिटेशन फैसिलिटी है उसमें असिस्ट करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो श्रमिक ट्रेन्स ने जो है अभी हाल ही में 360 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो रेलवे बोर्ड ने जो है हाल ही में इन्फॉर्म किया है कि इंडियन रेलवेज़ ने जो है इसने अभी 4450 श्रमिक ट्रेन्स को चलाया है अब तक। और केयरिंग 6 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स ने जो है अभी 360 करोड़ रुपीज़ का एक जो रेवेन्यू है उसको जनरेट किया है। और जो कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन का जो एवरेज फेयर है वो है लगभग 600 पर टिकट, ये था फेयर। और द रेवेन्यू सिम्स बिगर, रेलवेज ने जो है सिर्फ 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कलेक्ट किए। और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है एक स्पेशल माइग्रेंट ट्रेन का वो था 75 से 80 लाख रुपीज़ लगभग। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट टॉपिक है वो है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अभी पुलिस रिफॉर्म ऑर्डर पे वो साइन करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अभी 16 जून 2020 को एक जो न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सीकिंग पुलिस रिफॉर्म्स है उस पर साइन किया उन्होंने। और ये जो ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर को अभी जो कि अफ्रीकन अमेरिकन एंड अदर्स जो है बाय पुलिस ऑफिसर्स बाय इम्प्रूविंग क्रेडेंशियलिंग ट्रेनिंग एंड मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, उसके ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए उसका मांग करेगा ये ऑर्डर। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंडिया और चाइना ने जो है अभी गालवान वैली में वायरन फेस ऑफ किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, उसके बीच में ये हुआ है। तो इंडियन और चाइनीज़ ट्रूप्स ने जो है अभी 16 जून 2020 को लद्दाख के गलवान वैली में फाइनली उन्होंने डिसंगेज किया है, यानी कि विस्थापित किया है, वेयर दे हैड क्लैश द अर्लियर नाइट, जो मतलब पिछले रात को जो है यहाँ पे क्लैश या भिड़ गए थे वो लोग। और इंडियन आर्मी ने जो है अभी जो कि 15 जून एंड 16 के नाइट को जो मतलब हुआ था वायलेंट फेस ऑफ, उसमें 20 इंडियन सोल्जर्स के मारे जाने के बारे में पुष्टि की है, कंफर्म किया है इंडियन आर्मी ने। और जो कि इंडियन साइड की जो शहीदों की जो संख्या है उसमें 17 इंक्लूड है, 17 इंक्लूड है, 17 सोल्जर्स, और who had been critically injured during the clash and exposed to sub-zero temperatures in the high altitude terrain। और पहले के दिन जो है अर्लियर इन द डे आर्मी ने जो है ये रिवील किया है कि 2 सोल्जर्स और 1 इंडियन आर्मी ऑफिसर जो है वो इस क्लैश में मारे गए हैं। दिस टेक्स द टोटल नंबर ऑफ कैजुअलिटीज ऑन इंडियन साइड टू 20। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है IMD का जो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, उसमें इंडिया का रैंक 43rd हो गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जो कि अभी मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के लिए इंस्टीट्यूट के द्वारा कंपाइल किया गया एक जो एनुअल वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, उसमें इंडिया का जो रैंक है 43rd पोजीशन में है। और इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल ने ये उल्लेख किया है 16 जून को कि कंटिन्यूड लो रैंकिंग जो है वो अभी जो कि मतलब जो ट्रेडिशनल वीकनेसेस जैसे कि इनसफिशिएंट एजुकेशन इन्वेस्टमेंट एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसी के वजह से ये जो कंटिन्यू लो रैंकिंग है इंडिया का वो है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फर्स्ट टाइम इंडिया ने जो है हाल ही में फर्स्ट टाइम जो है वो ट्राई सर्विसेज कंटिंजेंट को रशिया के विक्ट्री डे परेड पर भेजेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडिया जो है वो अभी पहली बार के लिए जो कि ट्राई सर्विसेज कंटिंजेंट ऑफ ऑल 3 सर्विसेज जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनको रशिया भेजेंगे। और कंटिंजेंट जो है वो अभी जो कि विक्ट्री डे परेड टू बी हेल्ड इन मॉस्को, जो कि मॉस्को में आयोजित किया जाना है विक्ट्री डे परेड, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये कंटिंजेंट्स। और लगभग 75 से 80 जो पर्सनल जो है वो मॉस्को पहुंचेंगे और विक्ट्री डे परेड में वो पार्ट लेंगे। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। और जो कि ये जो है ये फर्स्ट टाइम के लिए है, जबकि सभी 3 जो सर्विसेज ऑफ इंडिया जो है वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले जो था 2015 में इंडियन आर्मी ने अकेले ही इस परेड में पार्टिसिपेट किया था। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो 93rd एकेडमी अवार्ड्स, जिसको अभी 25 अप्रैल 2021 तक पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस एंड द ABC टेलीविजन नेटवर्क, उसने जो है 15 जून को ये घोषणा किया कि 25 अप्रैल 2021 तक को जो है अभी जो कि 93rd ऑस्कर्स है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसको मतलब पुनर्निर्धारित किया गया है अप्रैल 25 2021 को। और ये जो प्रेस्टिजियस एकेडमी अवार्ड जो है पहले इसको 28 फरवरी 2021 को निर्धारित करना था, मतलब आयोजित किया जाना था। तो ये उसी से रिलेटेड है। और ये जो डेट की जो ये बदलाव जो है वो अभी ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से है, और जो हॉलीवुड मूवी इंडस्ट्रीज़ में जो इसका जो इम्पैक्ट है उसी की वजह से ये हुआ है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट, जो कि एवरेज टेम्परेचर इन इंडिया टू रेज बाय 4.4 डिग्री सेल्सियस। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने जो है हाल ही में अपना रिपोर्ट जो है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन उसको रिलीज़ किया है।
और रिपोर्ट के अनुसार जो कि एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ इंडिया जो है वो अभी जो कि 1976 एंड 2005 के बीच के टेम्परेचर की तुलना में 2100 के एंड तक जो है 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जून 17, जिसको वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के तौर पे मनाया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो हर साल जो है यूनाइटेड नेशंस जो कि वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑन जून 17 उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको मनाते हैं। और इस साल का ये जो डे जो है उसको एक थीम के अंडर इसको मनाया गया, और ये जो थीम जो है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और हमारे जो वेबसाइट है उसको भी चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।